नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं उसी तरह से राज्यों में राजनीतिक दल काफी आक्रामक हो रहे हैं। बात राजस्थान की 25 लोकसभा सीट जिनका किसी भी सरकार में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। पिछली बार यानी कि जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे 25 सीट पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया था। बीजेपी के सामने वही चुनौती है कि क्या वो 25 सीट बचा पाएगी। सामने राज्य में सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस चाहेगी कि 25 सीट से बीजेपी को दूर किया जाए। मिशन 25 लेके दोनों ही पार्टियां चल रही हैं और बीच में दूसरे राजनीतिक दल, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, वो भी अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बीएसपी के इस बार फिर से 6 सीटें आने की वजह से अपना पूरा दमखम के साथ में लगी हुई है, लेकिन देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। खैर, लेकिन फिलहाल बात मुद्दों की जय। मुद्दों की अगर हम बात करें तो राजस्थान के भाजपा के प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो जयपुर में कार्यकर्ताओं के साथ में एक चर्चा की, उन्होंने आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पे किस तरह से हमला करना है उसको लेकर के भी से कहे। कांग्रेस राफेल को लेकर के बीजेपी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश करेगी। जवाब में भाजपा मैनिफेस्टो जो जन घोषणा पत्र जारी किया था कांग्रेस ने हाल ही के विधानसभा चुनाव के दरमियान, उस चुनाव में बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपए देने और 10 दिन में किसानों का कर्ज माफी, ये बड़ा मुद्दा था। बीजेपी को लगता है कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की इसी घोषणा की वजह से वहां बीजेपी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। अब जनता के बीच बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के जाएगी और कहेगी कि 10 दिन में कर्ज माफी की बात थी, अभी तो रूपरेखा भी नहीं बनी। कभी कमेटी बनाई जाती है, कभी मॉडल देखा जाता है, कभी क्या कहा जाता है। महज एक साइन कर देने भर से कुछ नहीं होता। किसानों का कर्ज माफ हो पाया क्या, बड़ा सवाल है। और बीजेपी ने हाल ही में विधानसभा में भी इस मामले को उठाया और अब पार्टी स्तर पर भी इसको उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कर्ज माफी जनता के साथ धोखा है। तो चले, राफेल बनाम कर्ज माफी और बेरोजगार भत्ता, हम आपको मजमून दिखाते हैं। मजमून के बाद हम लौटेंगे हमारे अतिथियों के पास से। खानुखा बुधवारी जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ में हैं। विष्णु कुलवाल साहब राजस्थान बीएसपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं। लक्ष्मीकांत पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। एक बार आप मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हमारे साथियों के साथ। भाजपा राजस्थान में मिली हार के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। युवाओं, बेरोजगारों को भत्ता और किसान की संपूर्ण कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर जल्द ही भाजपा आंदोलन शुरू करेगी। ऐसी ही तमाम रणनीति बनाने को लेकर आज भाजपा मुख्यालय में लोकसभा संचालन समिति कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जावड़ेकर ने कहा कि राज्य सरकार ने युवा, बेरोजगार और किसान कर्ज माफी को लेकर धोखा किया है। जावड़ेकर ने सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर भी गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित कई राज्यों में इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन राजस्थान समेत अन्य कांग्रेसी शासित राज्यों में अब तक इसे शुरू नहीं किया गया। कांग्रेस को यहाँ सत्ता मिली, महीने से ज्यादा हो गया। क्या किया इस काल में? 2 महीने लगभग होंगे अभी। कांग्रेस ने कैंपेन में भी झूठ बोला और झूठ वादे किए। तो 2 मुख्य वादे थे, उससे कांग्रेस मुकर गई है, जनता को धोखा दिया है और इसके खिलाफ हमें जनता में जो आज असंतोष भी है उसको मुखर करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। इनको दिखाएंगे, दिन में तारे दिखेंगे इनको कि जनता का आक्रोश क्या होता है। भाजपा की कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा हारने के बाद बौखलाई हुई है। भाजपा कितने आंदोलन कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि भाजपा एक जुमलेबाज पार्टी है, हम जुमला नहीं देते हैं। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। जो लोग 15 लाख रुपए का जुमला फेंक के 15 लाख रुपए का वादा करके आज तक 15 पैसे किसी के खाते में जमा नहीं करा सके हैं, वो आज सरकार बनने के साथ ही घोषणा होने के बाद ही तुरंत वो ये कहते हैं कि
तो हम पैसे का इंतजार कर रहे हैं, पैसा कब मिलेगा? सब्र रखिए, जनता सब्र रखे हुए है। जो घोषणा कांग्रेस सरकार ने की है, किसानों का कर्ज भी माफ होगा और जो बेरोजगारों के लिए कांग्रेस ने घोषणा की है वो भी पूरी होगी। कांग्रेस और भाजपा दोनों का मिशन ही प्रदेश में 25 सीटों को जीतने का है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस का उत्साह चरम पर है और भाजपा एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने है, तो निश्चित तौर पर सरकार की योजनाओं पर सवालिया निशान लगाती रहेगी और विरोध का एक माहौल भी तैयार करने की कोशिश करेगी। अब देखना ये होगा कि मिशन 25 के लिए ये आक्रामक रणनीतियां कितनी कारगर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आंदोलन करेगी बीजेपी मांग पूरी करवाने के लिए। कर्ज माफी 10 दिन की बात थी और कहा जा रहा है कि 1 महीना होने को है, लेकिन अभी तक किसान को 2 रुपए भी नहीं मिला है। बेरोजगारी भत्ते की बात कही गई है। प्रकाश जावड़ेकर, जो लोकसभा चुनाव के प्रभारी भी हैं राजस्थान के, उन्होंने साफ कहा है कि अब हम एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, यानी कि सड़क से सदन तक कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा करेगी बीजेपी। चलिए, हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। बुधवाली साहब, आपके पास लौटना चाहूंगा। बीजेपी ने कहा है कि जनता के साथ छलावा हुआ है, झूठ बोला गया है, जनता को धोखे में रखा गया है, हम सरकार की नींद हराम कर देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी है और विपक्ष को अपना धर्म निभाना चाहिए, नहीं कि किसी अभी जुम्मे 2 दिन नहीं हुए और आरोप और प्रत्यारोप में भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान जो एक आकर्षित होना चाहिए, जनता को जो फायदा मिलना चाहिए, जो सरकार का के साथ मिलके बीजेपी को भी किसान और बेरोजगारों की लड़ाई को साथ जॉइंट मिलकर अगर लड़ती तो बहुत अच्छा लगता। भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद जिस तरह का आरोप और प्रत्यारोप लगाना और जिस तरह के जाति समाज के लोगों में वैमनस्य फैलाना, अलग अलग समाज के लोगों के साथ बैठ के वार्तालाप करना, ये शोभा नहीं देता। वो पार्टी बोल रही है जो जनता के साथ जिस तरह का इतना बड़ा धोखा किया कि 15 लाख रुपए देंगे, फिर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान कहते हैं कि वो एक जुमला था, फिर 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात की, वो भी जुमला था, किसान को दुगुनी आय के साथ 50% एक्स्ट्रा देने की बात की, वो भी जुमला था, खाद्य की जिस तरह की जो आपूर्ति की बात की गई वो भी एक जुमला था, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात की, जबकि भ्रष्टाचार इन्होंने पनपाने का कार्य किया। आप जीएसटी को लेके और नोटबंदी को लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से झूठ बोलने का कार्य किया, एक लोकसभा में भी आज तक रिजर्व बैंक को ये नहीं बता पाई, रिजर्व बैंक की कितने नोट तो आए और कितने नोट चले गए, कितने नोट हमारे पास है, तो वो काले और गोरे नोट कौन से, कम से कम ये तो आज केंद्र में शासित सरकार आपकी है। तो भारतीय जनता जावड़ेकर जी से हम तो खुद पूछना चाहते हैं, जावड़ेकर जी, आपने जिस तरह से लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष और सम्मानीय प्राइम मिनिस्टर महोदय ने जिस तरह का एक वायदा किया था, आज तक 15 लाख रुपए कहां चले गए थे? आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं। हमने जिस तरह से जो वायदा किया, हम जनता के साथ छलावा नहीं करना चाहते। हम 50,000 रुपए पर किसान को आपने देने की बात की, 600 करोड़ रुपए समथिंग बन रहे, आपने तो 50,000 रुपए पर किसान को कहां दिए? ये तो 200 करोड़ समथिंग का सवाल यह है कि इन्होंने नहीं दिए, इनको जनता ने सबक सिखाया। तो आपसे भी तो यही सर, हमने वायदा किया, हमने कहा किसान का करेंगे, लेकिन कई थोड़ी बहुत जो एक डिफॉल्टर और नॉन डिफॉल्टर कुछ बैंकिंग की जो बात आ रही थी, हमारी जो मंत्रिमंडलीय कमेटी बनी है कि वो चाह रहे हैं कि 2 लाख तक का पर किसान का जो एक लोन जो है, किस तरह का जो लोन है, उस लोन को कैसे हम पूरे किसानों का 2 लाख तक हम माफ करें। हमने जो वायदा किया हम करेंगे, नहीं करेंगे तो देखो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता किसी की सगी नहीं होती। जो अगर उनके साथ इंसाफ करता है, जनता के साथ न्याय मिलता है, जनता उसका साथ देती है। जनता अगर न्याय नहीं मिलता है तो जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन करके जिस तरह से हटाया गया, तो हो सकता है जनता का क्या मूड हो, लेकिन हमने जो वायदा किया, पहले भी जो वायदा किया हमने पूरा किया। हम चाहते हैं कि अभी सरकार आई है, हमने वायदा 10 दिन जिससे पहले हमने कहा कि किसानों को 2 लाख तक की, हम तो कह रहे हैं, हम जुमले की बात नहीं कर रहे बीजेपी की तरह, हमने जो वायदा किया हम करेंगे, नहीं करेंगे तो जनता। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ में। लक्ष्मीकांत जी, इनकी कर्ज माफी का तरीका आप लोगों से अलग है, आप लोगों का तरीका अलग था। ये जिस रूट लाइन पर चल रहे हैं, इनका साफ दावा है कि हम जो रूट लाइन पकड़े हुए हैं, तरीका तो वही है, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए। देखिए, कांग्रेस ने कर्ज माफी जिस प्रकार बात की थी, कांग्रेस ने जनता को जिस प्रकार छलावा किया, उसके बाद 10 दिन में कर्ज माफी बात की, मात्र घोषणा कर दी। घोषणा कर देने मात्र राजस्थान के किसानों कर्ज माफ नहीं होगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी एक कमेटी गठन कर देते हैं। कमेटी अभी तक प्रदेशों में जाएगी और दौरे करेगी, उसके बाद हम किसानों को किस प्रकार कर्ज माफ करना है। देखिए, विषय ये यहाँ पर खड़ा, मूल प्रश्न खड़ा होता है
कि किसान का कर्जा, किस किसान का कौन सा कर्जा आप माफ करेंगे, ये आपकी कोई नीति नहीं। आप कौन से बजट प्रावधान में कैसे कर्जा माफ करें, इसकी आपकी कोई नीति नहीं है। किस किसान का कर्जा माफ करें, ये भी आपकी नीति नहीं। डिफॉल्टर किसान कितना कर्जा माफ करेंगे, ये भी आपकी नीति में नहीं है। और किस किसान ने, जिसने अपना डिफॉल्टर किसान नहीं है, उसका कर्जा माफ करें नहीं करेंगे, ये भी आपकी नीति में नहीं है। तो आपकी नीति नहीं है, आपके पास वित्तीय व्यवस्था नहीं है, आपका वित्तीय प्रबंधन नहीं है, और आपका कमेटी अभी तक इसकी जांच करने जा रही है, जो कई प्रदेशों में घूमेगी और कमेटी जांच रिपोर्ट लाके देगी, उसके बाद कर्ज माफी की बात होगी। अब 10 दिन में हम कर्ज माफी कर देंगे। राहुल गांधी जी और माननीय गहलोत जी ने बार बार यहाँ पर राजस्थान प्रदेश की जनता के बीच जाकर ये बात कही थी। जब लोग इसको नहीं कर पाए 10 दिन के, तो निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन खड़ा होता है। राजस्थान जनता के साथ और किसान के साथ जो छलावा किया है, इसी तौर पर दिखता है। कर्नाटक के अंदर आज तक मात्र 80 किसानों का कर्जा आज तक कांग्रेस और वहां पर जनता देवगौड़ा जी सरकार बनी हुई है, उन दोनों में मिलकर मात्र 80 किसानों को अब तक कर्जा माफ किया है। वहां भी उन्होंने इस पर छलावा किया था। देखिए, फिर बार बार कांग्रेस के मंचों से, बार बार राजस्थान हो या राहुल गांधी हो, अन्य मंचों से बार बार कांग्रेस लगातार एक मांग करती आ रही थी कि किसान का संपूर्ण कर्ज माफ हो, किसान का संपूर्ण कर्ज माफ। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं, कई बार दोहराता हूं, इन 70 सालों से 55 साल से अधिक कांग्रेस का शासन इस देश के अंदर रहा, प्रदेश में रहा, कभी संपूर्ण कर्ज माफ कांग्रेस ने किसाना किया तो बता। और अब आज सरकार आ गई, 2 लाख तक का कर्जा क्यों माफ करने की बात करते हो? साहूकार तक का कर्जा, चाहे किसान कोई सा भी कर्जा आप माफ करिए। अब आप जिस बात को आप रोज ढूंढो पीटा करते थे, बार बार कहा करते थे कि किसान का संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए, आखिर संपूर्ण कर्ज माफी की कोई डेफिनेशन है तो बताएं, और कैसे संपूर्ण किसान का कर्ज माफ करेंगे वही बताएं। लेकिन आपसे 2 लाख का कर्ज भी आपसे माफ नहीं किया जा रहा। आपका 2 लाख का कर्ज माफ करने की घोषणा करना मात्र राजस्थान के किसानों से छलवा था। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अभी मैं लौटूंगा आपके पास में लौटूंगा। कुलवाल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा इस तरह से बनेगी, कर्ज माफी बीजेपी ने भी पिछले ही बजट सत्र के दरमियान पहले कुछ तय किया था कि सीमांत काश्तकारों, लघु सीमांत काश्तकारों का, ये कुछ इस तरह से जो किया था उन्होंने। फिर उसके बाद 50,000 तक का कर्ज सभी किसानों का माफ करने की बात कही गई। और अब जब राहुल गांधी इलेक्शन के दौरान ही जब थे, तो उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो हम कर्ज माफी कर देंगे। 3-4 दिन के अंदर अंदर साइन भी के शपथ लेने के साथ ही। अभी क्या लगता है आपको, जनता के साथ छला हुआ है कि ये राजनीतिक दल कुछ ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं कि बहुत मुश्किल है इनके लिए? देखिए योगेंद्र जी, हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि जब ये घोषणा पत्र में ये बातें करते हैं, तब चुनाव ये होते हैं, उस समय चुनाव आयोग इन घोषणा पत्र को दोनों पार्टियों को या जो भी पार्टियां चुनाव लड़ती है उनके घोषणा पत्र को अपने पास रख के जो ये सरकार वादे करती है, वो वादों को जब ये पूरा नहीं करते हैं, उस स्थिति में चुनाव आयोग को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये जनता के साथ धोखा है। आप हमसे वादे करते हो और वादे को पूरा नहीं करते हो, तो इससे बड़ा धोखा और क्या दोगे आप? अब आप कह दोगे कि राज आएगा, राज जाएगा। सवाल है कि हर बार जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव के पहले जब घोषणा की जाती है और जब चुनाव के 6 महीने बच जाते हैं, उस समय ये सरकार ये घोषणा करती है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। मगर जब दूसरी सरकार आती है वो उस काम को कहती है नहीं, अब जो 6 महीने सरकार ने जो काम किया है इसकी जांच होगी। सवाल है कि ये किस चीज का किसानों को कर्जा मुक्त करने चाहती है दोनों पार्टियां? समझ में तो पहले यह है कर्जा मुक्त क्यों और किसके कर्जा मुक्त की बातें करते हो? कर्जा मुक्त से जनता को गुमराह करके, किसानों को गुमराह करके, युवकों को बेरोजगार भत्ता देने का नाम लेके युवकों को आपने धोखा दिया। ये दोनों पार्टियों की एक सी नीति है इनकी। ये जानते हैं कि कौन सी चलिए हम बात कर्ज माफी की करें। कर्ज माफी में कुछ अलग दिख रहा है। 50,000 तक का कर्ज माफ करने की बात बीजेपी कर रही थी, अभी 2 लाख तक का कर्ज माफी करने की बात की जा रही है। योगेंद्र जी सवाल किस तरह से देखते हैं? योगेंद्र जी यही तो बोल रहा हूं मैं, ये कर्ज माफी की परिभाषा और इसकी संचितता क्या है, ये कोई भी पार्टी बताना नहीं चाहती है। कर्ज माफी होगी, क्या माफी होगी पहले बता दो। अब कह रहे हैं कि जो किसान डिफॉल्टर थे उनका कर्ज माफ नहीं होगा, तो आपने चुनाव लड़ा जब तो नहीं कहा था डिफॉल्टर का तो माफ कर रहे हैं, उसका ब्याज माफ कर रहे हैं कि जो डिफॉल्टर हो गए, लेकिन जो ईमानदारी के साथ में जिसने पैसा जमा करा दिया उसका भी तो कुछ रास्ता निकलेगा। हालांकि इसे स्वीकार किया जा रहा है कि जिन्होंने खाते में पैसा जमा करा दिया उनके लिए रास्ता निकालेंगे हम। यहां सिर्फ सवाल इतना सा है कि दोनों तरफ से यह बात की जा रही है कि वित्तीय प्रबंधन क्या होगा, किस तरह से इसे माफ किया जाएगा, या भरोसा किस पे किया जाए, बीजेपी के कर्ज माफी के रूट पे या कांग्रेस के कर्ज माफी के रूट पे? आपको दोनों पे भरोसा नहीं है?
योगेंद्र जी, मैं ये तो कह रहा हूं कि ये दोनों उनकी नब्ज को पहचानने की कोशिश करके उस प्रकार की बातें चुनाव में करते हैं, और चुनाव जैसे खत्म होते हैं ये दोनों पार्टियां उसको भूलना चाहती है। किसानों के लिए अभी जब दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ये बात कर रहे थे कि किसानों को कर्जा मुक्त किया जाएगा, जब यहाँ पे ये बात होती है किसानों को कर्जा मुक्त किया जाएगा, तो ये बात पहले स्थिति एकदम स्पष्ट कर दो कि कौन सा किसानों को कर्जा माफ किया जाएगा। क्या आपने किसानों और जवानों को क्या मूर्ख बनाने का ठेका ले लिया है? योगेंद्र जी, सब झूठों का पुलंदा है और ये झूठ कब तक चलेगी? दोनों तरफ से है कि एक तरफ से? दोनों तरफ से। चलिए बुद्धवाली साहब, आपके पास आऊंगा। देखिए, बीजेपी जन आंदोलन की बात कह रही है कि हम जन आंदोलन करेंगे, और जब राज्यपाल का अभिभाषण था उस रोज भी टीका टिप्पणी चल रही थी राजस्थान की विधानसभा में, और जब डिबेट शुरू हुई उस दौरान भी कांग्रेस के सदस्य बहल में आए, 3 बार स्थगित करना पड़ा विधानसभा कार्रवाई को, और ये कहा गया कि कर्ज माफी धोखा है, कि जनता के साथ छलावा किया गया है। आपके रूट लाइन में और बीजेपी के रूट लाइन में अंतर क्या है? क्योंकि सामने लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी से एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश कर रही है, जनता के बीच जाएगी। राहुल गांधी जी अभी जब आए थे तो उन्होंने कहा कि हमने 10 दिन में जो कहा करके दिखाया, लेकिन बीजेपी कहेगी कि किसानों से पूछ के कि आपके खाते में पैसे आए, आपका कर्जा माफ हुआ, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि 10 दिन में रूट लाइन से मतलब नहीं है, आपके सिग्नेचर से मतलब नहीं है कि क्या पैसे माफ हुए क्या। देखिए सम्मानिए, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी हेजिटेशन की बात कर रही है, विपक्ष हेजिटेशन करना चाहिए, अगर नहीं करती है तो पार्टी कमजोर और बुजदिल मानी जाती है। लेकिन वो पार्टी किस मुंह से बात कर रही है जो पहले ही जनता और इस राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ और धोखा कर चुकी है। जो सोने और चांदी की सड़क बनाने की बात करने वाले, 15 लाख रुपए देने वाले, आज किस मुंह से बोल रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आया। 15 लाख का मतलब ये था जो इनके जो एक मंत्री सॉरी वो जो एक महंत थे जो अपने आप को योगा सिखाते हैं, जो अरबों रुपये का बाबाजी बनने के बाद उनको कहां जरूरत थी, वो बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। लेकिन चलो जो भी रहा, 2 करोड़ नौकरी चली गई इनकी। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार आई है, उनको कम से कम इस चीज का सोचना चाहिए। हमने जो कहा लोकसभा का चुनाव आ रहा है उससे पहले जो किसानों का हमने कहा 2 लाख का कर्जा माफ है तो होगा, हम इनकी तरफ झूठा चला, इनको हेजिटेशन करना ना करना, भारतीय जनता पार्टी को हेजिटेशन करना चाहिए अगर वो पार्टी विपक्ष की है तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहां हेजिटेशन कर पाएंगे? इनका तो खुद का केंद्र का स्वयं का इंटरनल मामला ही खुद सुलझा नहीं पा रहे। कभी तो कोई लीडर बोल रहा है, कभी कोई लीडर बोल रहा है। जो वायदा केंद्र में किया है हमें तो फायदा है, लेकिन जो केंद्र में जिन्होंने वायदा करके गए थे, अरे ये कम से कम एक वायदा तो पूरा कर लेते, कम से कम 15 लाख नहीं तो हम जैसे बेरोजगारों के लिए 1 लाख रुपए भेज देते खाते के अंदर। लेकिन ये बात जुमला हमारा आदमी कोई भी ये नहीं कह सकता, राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय राहुल गांधी जी हो, अशोक गहलोत जी और राजस्थान का पीसीसी चीफ हो, वो ये कहते हैं हमने जो वायदा किया हम निभाएंगे और कोशिश करेंगे। हमारे साथी कुलवाल जी भी जो कह रहे हैं ना, हम कौन किस पार्टी में क्या कर सकता है, लेकिन हमने कुलवाल जी एक वित्तीय पार्टी प्रबंधन की जो सत्ता में आती है, कोई न कोई हर तरह का प्रबंधन होता है। जब किसान को, बेरोजगार या किसी चीज को, कर्मचारियों को जो अगर पे देने की बात आती है, उनको माफ करने की बात आती है, तो वहां प्रबंधन एक जो वित्तीय व्यवस्था होती है उसके साथ किया जाता है। कुछ केंद्र सरकार का दायित्व बनता है, कुछ राज्य सरकार से उत्पादन कहीं अलग अलग जो एक्सपेंडिचर जो आता है माल जो पैसा, उससे कहीं न कहीं उनको मुआवजा पैसा दिया जाता है। लेकिन हमने जो वायदा किया कांग्रेस की तरह, हम उस किसान के साथ कभी कोई खिलवाड़ नहीं होगा, ना बेरोजगार के साथ होगा, हम सबके साथ, सब हमारे साथ। योगेंद्र जी एक मिनट रुकिए, इन्होंने ये बोला है कि हमने 2 लाख रुपए का वादा किया था। किसने कहा था 2 लाख का वादा? आपने कहा किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। अब इन्होंने अपने बयान को बदल दिया है, हमने अब बोले 2 लाख रुपए क्यों साहब? मैनिफेस्टो जो किसान का कर्जा है, किसान का कर्जा संपूर्ण कर्ज संपूर्ण जिस किसान का, मेरी बात सुनिए, 2 लाख किस किसान का 50,000 रुपए, किस किसान के 25,000 रुपए भी है, कहीं किसान के 1,80,000 रुपए भी है, वो किसान का कर्जा माफ होगा। ऐसा कोई किसान बहुत कम है राजस्थान का, इतना बड़ा किसान नहीं है जो करोड़ों रुपए लेता है। ऐसा कोई किसान नहीं है राजस्थान का जो करोड़ रुपए कर्ज लेके डूबा हुआ बैठा है, ऐसा कोई करोड़ रुपए किसान नहीं है। एक आपकी ओर से, आपके सरकार की ओर से एक पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री को कि संपूर्ण कर्ज माफ हो किसानों का, या कर्ज माफी को लेकर के लिखा गया है। बीजेपी ये जानना चाह रही थी कि ये कर्ज माफी का लेटर आपने जो लिखा है, अगर केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलेगा तो क्या कर्ज माफ नहीं होगा? देखिए,
हर सरकार का एक सिस्टम होता है। अगर केंद्र में सरकार कांग्रेस की होती है और राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की होती है, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जो भी होता है या प्रबंधन जो होता है, वो एक चिट्ठी लिखने का एक दायित्व बनता है, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। पैसा आना नहीं आना एक सिस्टम है, केंद्र सरकार को जो पैसा जो टैक्सेस को जाता है वो केंद्र सरकार को देना पड़ता है। लेकिन ये दोनों एक सिस्टम है। लेकिन हमने जो आए या नहीं आए, हमने जो वायदा किया है, हम झूठा लोक लुभावना वायदा बीजेपी की तरह नहीं करेंगे जो कि किसान के साथ किसी तरह का धोखा हो। चलिए लक्ष्मीकांत जी के पास जाना चाहूंगा। मैंने पहले भी कहा कि आपके और इनके कर्ज माफी के आप यूपी में ले लो ना, 38 रुपए माफ कर रहे हैं यूपी की सरकार के, मैं नहीं कह रहा, अखबार कह रहे हैं, यूपी के लोग कह रहे हैं 38 रुपए 15 पैसे 15 रुपए। जी एक मिनट, आप जो भी आए किसको एमपी में 25 चेक बांट दो, जो किसान के साथ 25 मिलता है आपको, जो 20,000 रुपए भी हो सकता है, 1,80,000 भी हो सकता है, 2 लाख तक का 2 लाख तक का कर्जा जो है 25 रुपए किसको नहीं दे। अभी आपको तो एक बार बोलो मत, बीजेपी को तो बोलना ही नहीं चाहिए। अभी तो बीजेपी को शांति होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव देखो, लोकसभा चुनाव देखो, सारा ये सब लोकसभा चुनाव देखो के लिए ही हो रहा है। कुछ बातों का इनके जवाब दे दो। जी देखिए, इनका किसानों का कर्ज माफ करने की बातें जो कही, मैं फिर से 2-3 बातें बड़ी उठाता हूं। आपने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। आपने 10 दिन में कर्जा माफ करने की बात कही। आप ये कहते हैं अपने घोषणा पत्र में कि किसानों का कर्जा माफ करने कमेटी का गठन करेंगे। कमेटी गठन के बाद किसान की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर किसान कितना कर्जा माफ करेंगे यह तय करेंगे, या केंद्र को पत्र लिखेंगे और पीएम से गुहार करेंगे कि राजस्थान किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए। इस प्रकार की बात आपने अपने घोषणा पत्र में कही थी क्या? आपने कई घोषणा पत्र में इस बात का वर्णन दिया कि केंद्र से हम पैसा मांगेंगे, केंद्र पैसा देगा तो हम कर्जा माफ करेंगे, नहीं तो राजस्थान किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे। आपने किस आधार पर, क्या सोचकर आपके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपके माननीय राहुल गांधी जी ने क्या योजना थी उनकी कर्जा माफी की, उस योजना के आधार पर कहते हैं कि किसान संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे? अब बार बार आपने दोहराया किसान का संपूर्ण कर्ज माफ, किसान का संपूर्ण कर्ज माफ, किसान का संपूर्ण कर्ज माफ, लेकिन आपने घोषणा की 2 लाख रुपए की, 10 दिन की घोषणा मात्र कर दी। लेकिन आपने राजस्थान के में एक भी किसान कर्जा आज तक माफ कर दिया और पूरे 1 महीने के अंदर तो नाम बता दे। और हमने 26,000 करोड़ रुपए का 8,000 किसानों का कर्जा माफ किया राजस्थान के अंदर। हमने कहा इसी तौर पर हमने बजट के अंदर घोषणा की। बहुत गलत बोल रहे हो लक्ष्मी भाई, बहुत गलत बोल रहे हो। आपको आंकड़ा ही नहीं, 8,000 करोड़ 8,000 करोड़ का 2,000 करोड़ माफ कर दो, 8,000 माफ कर दो, 2,000 करोड़ रुपए 26,000 किसानों को हमने माफ किए। सर 2,000 माफ कर दो, नहीं कर पाए लक्ष्मी भाई, नहीं कर पाए आप। और मेरा 50,000 का कर्जा माफ करेंगे। आप जो करो मैं करने को तैयार हूँ। 2,000 ऑन रिकॉर्डेड चैलेंज के साथ लक्ष्मी भाई, चैलेंज के साथ मेरा आपने किया 2,000 करोड़ कर दी, किया कुछ लक्ष्मी भाई 2,000 करोड़ गलत झूठ आपने बोल रहे। 26,000 करोड़ 26,000 करके दिखाना पड़ता है। यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से किसानों को राहत देने का काम किया, यूरिया की व्यवस्था भी बिगड़ गई तो आपकी बिगड़ गई, हमारी भी बिगड़ी। देखिए नहीं, मेरे सीधे 26,000 किसानों का कर्ज 8,000 करोड़ 26,000 माफ किया नहीं, 8,000 करोड़ का नहीं किया किसानों का कर्ज माफ लक्ष्मीकांत जी। 26,000 किसानों का कर्ज माफ क्योंकि देखिए आपने 2,000 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया हुआ था। 6,000 करोड़ को लेने के लिए लोग अपने लोन का प्रावधान चलाया क्योंकि पैसे थे नहीं। 26,000 किसानों को मैं कर्ज माफ और आप कहते हैं भी किसान कर्ज माफ किया तो बता दें राजस्थान में हमने घोषणा करने के बाद कर दिया, आपने फिर वो भी नहीं कर पाए और आप कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी योजना। लेकिन चलिए मैं दोनों को आपको एक बात को कहकर के दुरुस्त करना चाहूंगा। ये ब्यूरोक्रेसी का अपना एक, ये समझिए कि वो कलाकारी जो होती है उनके कलम की ताकत की, वो सुनिए आप। 6,000 करोड़ रुपए आपके, क्योंकि कुल जो कांग्रेस जिस रूट पे कर्ज माफी करना चाहती है करीब 13,000 करोड़ रुपए चाहिए उसके लिए। 6,000 करोड़ रुपए आपके होंगे, 7,000 करोड़ रुपए इनको एडजस्ट करने, क्योंकि जिस किसान का कर्ज माफ हो गया वो डबल तो होगा नहीं क्योंकि आप 50,000 तक कर चुके हैं और कुछ माफ करेंगे ये, तो इस पैसे को इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ये बात सही है कि एक बार कैसे भी करके धीरे धीरे पटरी पे लाने के लिए कभी कमेटी बनेगी, कभी किसी गाइडलाइन को देखा जाएगा, किसी प्रदेश की को, जैसे भी चला एक मुद्दा चल रहा है कि कर्नाटक के जो रूट है हम उसको फॉलो करें कि किसान कर्ज माफ वहां किस तरह से किया गया है। वहां कुछ बैंक वहन करेंगे, कुछ सरकार वहन करेगी, कुछ काश्तकार जो है वो वहन करेगा ताकि कर्ज माफी हो सके। तो 80 किसानों कर्ज माफ हुआ है वो उस रूट पे चलने की भी कोशिश, लेकिन हालांकि ये अभी अधिकृत रूप से नहीं है, ना किसी कांग्रेस के नेता ने ये बात कही है कि
अभी कौन से रूट लाइन पकड़नी है। लेकिन ये बात सही है कि अभी उलझन में फंसा हुआ है सारा मामला। बेशक फाइल पे सिग्नेचर हो चुके हों, कर्ज माफी को लेकर के कह भी दिया गया हो कि कर्ज माफी हमने 10 दिन में करके दिखाई। करके दिखाना आम आदमी के जो समझ में वो होता है कि हाँ उसके जेब में पैसे आ गए या उसके खाते में पैसे आ गए कि उसका कर्ज माफ हो गया। खैर, लेकिन अब इसका इंपैक्ट लोकसभा चुनाव पे क्या पड़ेगा हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गर्मी बहुत होगी यार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से भुनाने की कोशिश करेंगी। बीजेपी कांग्रेस को याद दिला रही है किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता, और साथ में कांग्रेस आक्रामक तरीके से हमला करेगी राफेल के जरिए। चलिए एक बार मैं लौटना चाहूंगा। खानुका साहब, आप लोग राफेल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि राफेल को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 2 बड़े मुद्दे होंगे। राफेल को महागठबंधन में बनाने की कोशिश करेगा, और कांग्रेस में जहां भी राहुल गांधी जाते हैं पहली बात यही करते हैं कि राफेल की वजह से 30,000 करोड़ का चूना देश की सरकार ने लगाया है देश के खजाने पर। लगातार ये बात कर रहे हैं। साथ ही जब लगता है कि कर्ज माफी के अनाउंसमेंट से कारण कोई भी हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, टिकटों का कारण भी हो सकता है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को यह लगता है कि हमारे कर्ज माफी का जो एजेंडा रहा वो काफी कारगर रहा, और 3 राज्यों में वो भी प्रमुख राज्य हिंदी भाषी राज्य जहां सत्ता में वापसी आने का एक रास्ता जनता ने दिया है। क्यों ना अब इसे देश भर के मॉडल के रूप में बुनाया जाए। यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर प्रेशर बना रही है कि संपूर्ण कर्ज माफी किया जाए। जिन राज्यों में 3 नए मुख्यमंत्री बने हैं उन मुख्यमंत्रियों ने पत्र लिखा है, अशोक गहलोत ने भी पत्र लिखा है केंद्र को कि संपूर्ण कर्ज माफी की जानी चाहिए, हमारी मांग है ये। अब राफेल बनाम कर्ज माफी, क्योंकि अगर कर्ज माफी सही तरीके से हो गई है तो जनता के बीच राफेल के साथ साथ जाकर के कांग्रेस इस बात का तर्क मारने की कोशिश करेगी कि हमने जो कहा करके दिखाया। बीजेपी को लगता है कि कर्ज माफी जिस नजरिए से, जिस अंदाज से करनी चाहिए थी वो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई है। यही वजह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आक्रामकता होगी तो उसका मुद्दा होगा कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता। चले खानुखा जी, आपके पास में फिर आना चाहूंगा एक बार। राफेल को मुद्दा बनाया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस बात का जवाब नरेंद्र मोदी अलग अलग सभाओं में दे चुके हैं, अरुण जेटली और निर्मला सीतारमण दे चुकी हैं। बेवजह इसे जनता को गुमराह करने का मुद्दा बना रही है कांग्रेस। देखिए, इसको ना तो कांग्रेस पार्टी बनाई, इसको हिंदुस्तान की आम आवाम चाहती है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शासन आने से पहले जिस तरह से इन्होंने कवायद की गई, जो राफेल जिस तरह से डील हो रही थी 500 करोड़ तक की, इन्होंने यहां कहां 1600 जीतो इस करोड़ के, जो इसको 3 से 4 गुना पैसा बढ़ाने की जरूरत पड़ गई। और फिर उस कंपनी को जो जिसकी राफेल जैसे खरीदारी या बनाने की कोई व्यवस्था रिलायंस जैसे आदमी के पास कुछ है ही नहीं, रात में इनको आप लाइसेंस दे दो और हजारों हिंदुस्तान के करोड़ों रुपए जो है एक गरीब किसान, बेरोजगार एक व्यापारी को लूट करके उन उद्योगपतियों को आप दे दो। ये राफेल हिंदुस्तान के सेना के साथ एक अच्छी चीज आने वाली थी बहुत कम दामों में। भारतीय जनता पार्टी को इतने पैसे बढ़ाने की हम नहीं कह रहे, ये हिंदुस्तान की आवाम और मीडिया कह रही है कि पक्ष और विपक्ष सब कह रहे हैं। दबे जुबान से इनके शत्रुघ्न सिन्हा को ले ले या सिन्हा साहब को ले ले, दूसरे जो जितने भी इनके मंत्रिमंडलीय जो या एमपी पार्लियामेंट्स रहे वो इनके खिलाफ बोल रहे हैं। पर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्या पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलना चाहते? सीवीसी बार बार जो कमेटी की बात कर रहे हैं उसमें इनको देने में क्या ऐतराज हो रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने तथ्य जो प्रकट किए वो भी झूठ बोलने का कार्य किया। उन्होंने कहा साहब हमारी इपबट के कारण से हम दे नहीं पाए। लेकिन कुल मिला के इनको अभी हिंदुस्तान के तमाम जो लोगों, जितना इन भगोड़े लोगों पे धन, जो अगर ये 30,000 करोड़ रुपए यहां इन्वेस्ट बेफालतू किए हैं, अगर 500 करोड़ का माल अगर इन 16,000 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं, ये बड़ा हिंदुस्तान के साथ दुर्भाग्य है। अगर मोदी, मालिया जैसे आदमी हिंदुस्तान से भाग रहे हैं, इतने हजार
लाख करोड़ रुपए अगर लेके, तो उस गरीब किसान का अगर ये हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर माफ करते हैं तो क्या इनको टेंशन हो रही है। लेकिन ये उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो भगोड़े, जो वित्तीय प्रबंधक को हिंदुस्तान को बिल्कुल तार करने वाले लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी उन भगोड़े व्यापारियों के साथ खड़ी है जो हिंदुस्तान की बैंकों का दिवालिया निकाल के हिंदुस्तान की जनता के साथ जवाब दिलवा देता हूं आपका, जो जा चुके हैं। मेरे साथ ही बैठे ये कह दें, क्या हिंदुस्तान की जनता जो गरीब किसान है, क्या इनको आ रही है कि हिस्से की पूरे हिंदुस्तान की, पूरे, मैं राजस्थान या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की बात नहीं करा, पूरे हिंदुस्तान के किसानों को संपूर्ण कर्ज माफ करने में इनको जब हजारों करोड़ रुपए जो लोग लेके भग गए, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई कर नहीं पाई, तो किसान के लिए इनको माफ करने का जो दुगुनी आय से पैसे 50% और देने किसान को जो लागत मूल्य से, वो आज तक ये कह नहीं पाए, तो ये कहने को कुछ कर नहीं पाए। लक्ष्मीकांत जी के पास जाऊंगा। लक्ष्मीकांत जी, आप लोग कह रहे हैं कि प्रदेश भर में हम लोगों के पास में जाएंगे और बताएंगे कि 10 दिन में कर्ज माफी करने की सच्चाई क्या है। आप इसे धोखा करार दे रहे हैं, लेकिन राफेल यात्रा निकाल रही है कांग्रेस कि हम जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि देश में क्या हुआ है, राफेल के जरिए अपने मित्रों को कितने हजार करोड़ का लाभ पहुंचा है। तो आने वाले दिनों में राफेल बनाम कर्ज माफी, ये जनता के बीच एक बड़ा मुद्दा होगा। कर्ज माफी अपने आप में अगला मुद्दा है। कांग्रेस ने जिस प्रकार कर्ज माफी की बात कही, कांग्रेस कर्ज माफी से मुकर गई और कांग्रेस ने एक भी किसान कर्ज माफ किया। इस धोखे को राजस्थान जनता हो या मध्य प्रदेश जनता हो या कर्नाटक की जनता हो, सारी जनता देख ली चुकी है और पूरे देश की जनता भी इनके धोखे को देख रही है। उस धोखे का जवाब जनता उचित समय पर उचित अनुसार कांग्रेस के लोगों को देगी। भारतीय जनता पार्टी इन सभी राज्यों में बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी, जन आंदोलन के साथ खड़ा करके जनता को जागरूक करेगी कि कांग्रेस ने आपके साथ जो कहा था वह किया नहीं है। राफेल का जहां तक प्रश्न पैदा होता है, कांग्रेस को राफेल के मुद्दे जब बात करता हूं, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास उड़ दिया। यदि चुनाव हार जाए आप तो ईवीएम पर पर्चा खड़ा करते हैं, ये चुनाव जीत जाते ईवीएम पर और चुप रहते हैं। आप राफेल की बात करो लक्ष्मण भाई, क्या बात बिकनी है, आप डाइवर्ट काहे को करते हो? डाइवर्ट नहीं कर रहे मैं, आप सुनिए, आपसे तो सुनने का बात रखिए। आप अरे सुनिए खानू, मैं बोल रहा हूँ ना, आप तो राफेल के बारे में क्या हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्या पार्लियामेंट में बोल पाओगे क्या? सुनिए, 2 मिनट सुनिए। चुनाव हार जाए ईवीएम का कदम खड़ा करते हैं, आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे दे तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी गलत होता है। यदि संसद में बहस चल रही हो और बहस के अंदर प्राइम मिनिस्टर जवाब दे, रक्षा मंत्री जवाब दे, अरुण जेटली जवाब दे, तो वह गलत होता है। आखिर क्या कांग्रेस जो राहुल गांधी कही वही सर्वाधिक सत्य है? देखिए 2007 में आप राफेल की खरीदने की बात करते हैं, मात्र आप देख कर आते हैं, राफेल खरीदे सौदा भी आप इकरारनामा भी आप वहां पर नहीं करते। आप तो ठीक रहेगा, सुन ले, कितने का था, कितने में बताओ ना आप। इस देश की संविधान पार्लियामेंट बोलती है, आप और हमारे कहने से नहीं होता। बोलना चाहती कि आप जानते हैं कि जो देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर, क्या भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षा का मतलब है हिंदुस्तान के आवाम को नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय जस्टिस महोदय को उसको पेश किया जा चुका है, उसके बाद आप पार्लियामेंट की कमेटी ने क्या स्वीकार किया? हमारी कमेटी हमने देश की जनता को नहीं प्रेरित करने का देश की जनता चैनल बता दो, आपने पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह खड़ा है, कभी भी चौकीदार तो कोई बच नहीं सकता। इसलिए आप सब एक साथ खड़े होकर के दिखा देना चाहते हैं चौकीदार खिलाफ खड़े हैं सारे। मैं चौकीदार नहीं कहना चाहता, तो मैं जानता हूं कि आप सब लोग क्या चाहते हो, क्या देख रहे हैं। इस देश की जानती को चौकीदार जाग रहा है, 1 रुपए की चोरी होने नहीं देगा। चोर तो भगा रहे आप लोग, आप भगा रहे प्रभु, हम थोड़ी भगा रहे हैं। संपत्ति हमने जब्त की, नीरव मोदी की संपत्ति हमने जब्त की, किसकी? माल्या की संपत्ति हमने जब्त की, आपने माल्या की नहीं की। और आप कितने भगे? आपने ही कर्जे दिए उन्हें, किसको? हमने वसूल भैया की संपत्ति किसके राज में भगे? इसलिए किया भारतीय जनता पार्टी सरकार किसके राज में भगे? यदि आज पेट्रोल रिजर्व बैंक में कितने नोट है? रिजर्व बैंक में कितने नोट है? भारतीय जनता पार्टी सरकार रिजर्व बैंक में कितने नोट है, कितने हैं अभी? आपके पास बताओ ना, आप बताओ ना, चिंता मत प्रभु 2-3 राज्य गए, वैसे केंद्र भी गया। आप यही आपकी कनक से मादकता अधिकार, एक खाए पुराने एक खाए पगला है। वो कोई बात नहीं, 3 हिंदी प्रदेश जनता का अपमान कर रहे हो आप, हिंदी प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हो लक्ष्मण भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज में देश कुछ नहीं होगा इनसे। के पास जाना चाहूंगा, स्थिति अब होगी प्रभु। मुद्दे बड़े गंभीर हैं, ये हो सकता है इनमें से आप भी किसी को झपटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका भी अपना एक वोटिंग परसेंटेज है राजस्थान में। जो 200 एमएलए हैं उनमें से आपके 6 जीत करके आए हैं, कुछ जगह पे अच्छे वोट लेकर के गए हैं। तो ये दोनों मुद्दे हैं, किस तरह से देखते हैं इस मुद्दे को? क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, ये जनता के जुड़े मुद्दे मान के चलेंगे, राजनीतिक दलों के अपने मुद्दे मान करके चलें, जिसे लोकसभा के चुनाव में जनता के बीच जा सके? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार की आप दोनों पार्टियों की देख रहे हो बातें, आप
इससे जनता को तो ये पता है कि ये दोनों पार्टी हम जनता को कितना उल्लू बना के अपने वोटों के लिए काम करती है। कर्ज माफी की बात करने वाली सरकार वो कर्ज माफी नहीं करती है। जिसने जनता से, युवकों से वादा किया, जनता से वादा किया पैसे देंगे, वो पैसे इन्होंने नहीं दिए। सवाल ये दोनों पार्टियों का एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य है कि कैसे कैसे भी हम अपनी सरकार और सत्ता प्राप्त करें। सत्ता प्राप्ति के लिए लोग किसी भी हद तक गिनने के लिए तैयार हैं, चाहे ये देश कहां जाए या देश से इनको कोई मतलब नहीं है। ये देश प्रेमी तो बन रहे हैं मगर इनको देश से कोई मतलब नहीं है। आज ये देखिए कि जिस प्रकार कर्ज माफ होगा तो देश के लोगों का होगा, नहीं कहां कर रहे तो राफेल काम आएगा तो सेना के काम आएगा, नहीं कहां। योगेंद्र जी सवाल है काम आएगा कब और काम किस समय होगा। सवाल है कि एक बोला 500 करोड़ का सौदा है, 5,000 करोड़ का, एक बोला 16,500 करोड़ में खरीदा है। सवाल है कि इसकी जांच कैसे होगी। 1640 करोड़ और 560 करोड़ तो कितना डिफरेंस है योगेंद्र जी दोनों में, कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर इतना पैसा हिंदुस्तान के किसानों को माफ कर दिया जाए ना तो सारे हिंदुस्तानी किसानों का कर्जा माफ हो सकता है। सवाल ये नहीं है, सवाल है इन दोनों पार्टियों ने यही सोच रखा है कि जितना झूठ बोल के जनता को गुमराह करके आगे बढ़ सके उस काम के लिए दोनों पार्टियां एकदम तत्पर एक दूसरे से आगे बढ़ के बात करती है। और यही एक परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने बाद ये बोल रही कि जो उन्होंने वादे किए पूरे नहीं किए, और ये बोल रही है तुमने 5 साल में किए वो तुमने पूरे नहीं किए। सवाल है कि ये गुमराह करने के सिवाय अब तक देखिए योगेंद्र जी, लोकसभा चुनाव के सिवाय अभी और कोई नए चुनाव दिख नहीं रहे। अभी लोकसभा चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है। तो ये लोगों को अभी से ही गुमराह कर क्यों कि 75 दिन बचे हैं लोकसभा चुनाव में। तो ये जिस ढंग से देख रहे हैं ना, अब ये जितना जल्दी जितना गुमराह कर सके उतना जनता गुमराह करेंगे। मगर जनता को पता पड़ गया है कि जो महागठबंधन बन रहा है उससे बोखला हुई है भारतीय जनता पार्टी, और उसी के परिणाम है कि आज ये जो भी प्रकार के आंदोलन करके गुमराह करके जनता को अपनी तरफ वोट खींचना चाहते हैं, ये गुमराह कब तक करेंगे ये जनता देखेगी। विष्णु जी, एक सवाल का जवाब दे दें। महागठबंधन की आपने बात की, आप महागठबंधन का हिस्सा बने हैं क्या? आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुप्रीमो माननीय मायावती की महागठबंधन नहीं थी। यूपी में कांग्रेस आपका अखिलेश गठबंधन, कांग्रेस वहां पर नहीं है, तो कैसे महागठबंधन की आप बात करें? मुझे नहीं लगता। बार आप एक मिनट सुन प्लीज, सुन ले, पूरा सुन ले। और बेबजोल गठबंधन बुआ भतीजी का आपने करवाए, कई सारे कांड आप भूल जाते हैं। मायावती जी का अस्मिता पर प्रश्न खड़ा होता है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उन्हें बचाने के वहां पर जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या सब गठबंधन आपका चलने वाला है वह भी देख ले। और खानू जी आप भी बार बार हाथ उठा रहे, सुन ले। खाट यात्रा निकालकर खाट खड़ी कर देने वाले लोग, पिछली 10 की पिछली सीट पर बैठकर यात्रा करने वाले लोग, यूपी के अंदर आपको मात्र 2 सीटों पर बसपा और सपा ने दिया। कैसे गठबंधन में शामिल होने वाले हैं आप? कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर पद का दावेदार है, महागठबंधन ने कह दिया है कि पीएम का दावेदार राहुल गांधी तो नहीं होगा कम से कम। तो इस बात को विश्वास कर ले, कितना भी हाथ खड़ा कर ले, पीएम का कैंडिडेट तो महागठबंधन का राहुल गांधी तो नहीं हो रहा है। तो जब राहुल गांधी कैंडिडेट नहीं है, पीएम का कोई कैंडिडेट तय नहीं हो पा रहा, दूल्हा कोई बनने को तैयार नहीं है, आखिर किस प्रकार से आप घोड़ी सजाकर सजने को तैयार है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लक्ष्मीकांत जी, लेकिन घोड़ी के बिना दूल्हा, घोड़ी जब दिखती है तो दूल्हा दिख रही है इनको, मुझे लगता है कई सालों दिख रही है। कईयों को बनाया है, कईयों को कभी चंद्रशेखर जी भाई साहब को, कभी गुजराल जी को, कईयों को इन्होंने चरण सिंह जी को, कई सारे लोगों को कांग्रेस ने जिस प्रकार से स्वप्न बाग दिखाकर और फिर सत्ता पर उनको पदयुक्त किया है या उनको तोड़ने का प्रयास किया, विपक्ष के लोग जान ले। नहीं, अभी आपने लक्ष्मीकांत जी भी आपने बोला कि मायावती और अखिलेश जी का जो गठबंधन हुआ है उसके लिए आपने बोला, तो आप हमको क्या चीज सिखाना चाहते हैं उससे? वो बता दीजिए ना पहले, आपके नियत में क्या है? आपकी अभी बताए ना। अरे अभी रुको ना, अभी देख लें, आपको भी रुको ना, आप सुनो आप तो नहीं बोले बीच में, मैं तो नहीं बोला बीच में आपके। बता दें, आप बताओ महागठबंधन में हमारा कौन नेता नहीं गया? सतीश मिश्रा जी गए हमारे कलकत्ता के अंदर, अखिलेश गए हमारे सपा से, आप कैसे बोलते हो? हाँ, आपके लोग नहीं गए होंगे तो कि आपको पता है कि महागठबंधन कितना मजबूत बन रहा है। क्या सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा गए? हाँ, वो तो उनको पता है ना, वैसा मैं दे रहे तो कुछ बोले खोजिए मुंह से। आज आप अपने आप को देखिए, हम लोगों को छोड़ दीजिए। आपके प्रधानमंत्री जी, मैं फिर तब बोल रहा हूं कि किस ढंग की परिभाषा भाषा बोलते हैं। वो देश के लिए सभ्यता की भाषा है क्या? चोर,
गुंडे, अरे गुंडे और चोर तो आप हो, तड़ी पाल लोग आप हो। गंदी भाषा क्या बोलते हो, 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 जानता हूँ आपकी भाषा है, आपकी समझ आपने बोला वैसा ही बोला, ऐसे ही बोल रहे हो आप लोगों की भाषा यही अनुशासन सिखाते हैं। ये बातें मैं माफी चाहूंगा, हम लोग आप लोग सभी सम्माननीय भाषा का प्रयोग करें। सब नेता देश के सम्मानित है। आप राजनीतिक मंचों से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, चैनल्स के जरिए नहीं करें, मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। जी अब मैं कर लूं। देखिए लक्ष्मण जी, आप बार बार महागठबंधन और गठबंधन की बात कर रहे हो। जब हिंदुस्तान में जब बात सुनो मेरी, आपने जो है जो भी हमारे साथी बसपा ने कही वो अलग बात थी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता था। जनता दल में अगर राजस्थान में अगर चंद लोग आपकी गांव में एंट्री नहीं कर जो हमारे माननीय शासन मुखर्जी किसके शासन में थे, किसके शासन में थे, किसके शासन में थे, बोलो ना कौन सी पार्टी से जीत गए, किसके साथ समझौता, किसके साथ समझौता था, सीधे सीधे मुस्लिम लीग के साथ समझौता था आपका, मुस्लिम लीग के साथ समझौता नहीं था आपका, मुस्लिम लीग के साथ भारतीय जनता कभी चैलेंज से मैंने क्या बात करते हो आप, कोई समझौता क्या बात करते बंगाली में कहां से जीत गए, आपको याद नहीं है कभी मुस्लिम के आप वर्तमान बात कर ले, आप कहां जा रहे हो, समझौता नहीं रहा कभी नहीं, आपको नॉलेज नहीं है, चैलेंज आपको चैनल के साथ, आपको चैलेंज चैनल के साथ, मेरा चैनल क्या बात करते हो आप, आपका समझौता आप तो वर्तमान की सुन लो ना, आप चिल्ला क्यों रहे मेरे भाई, आप समझौता देखो बिहार के अंदर हर जगह, बिहार महाराष्ट्र, आप राजस्थान के अलावा ऐसा कौन सा स्टेट, आपका यूपी में भी आप दूसरी पार्टियों के सारे, चाहे पार्टी छोटी है, बिहार में आप किसी के सहारे हो, बंगाल में आप किसी के साथ हो, आप बिहार में, हर ऐसा स्टेट कौन सा नहीं है सबसे ज्यादा गठबंधन में, गठबंधन के साथ आप जी रहे हो, उनको कब आप साथ रखते हो, कब आप बाहर भगा देते हो। कल मायावती आपको अच्छी लग रही थी, आज मायावती आपको खराब लग रही, आरोप और प्रत्यारोप जब साथ होते हैं तो अच्छे लगते हैं और खिलाफ जाते हैं तो बुरे लगते हैं, लेकिन भाषा और संयमता भारतीय जनता पार्टी को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपके साथ रहे तो बुआजी अच्छी लग रही है और आपके साथ नहीं तो बुआजी गलत लग रही है, आप घूम फिर के राहुल अपनी पार्टी है, हम पिछली सीट में बैठे आगे के बैठे, हिंदुस्तान में खड़ी है वो विपक्ष है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बदलाव देखिए, आपका अहम जो आपका अहम जो ना आपका फिर ले डूबेगा आपको, जिस तरह से राजस्थान में आप करें 2023 तक, आप कहते हैं 2025 तक आपका 3 स्टेट बदले, 3 स्टेट बिल्कुल जनता ने जितना हमले नहीं, जनता आपसे दुखी थी। अब हिंदुस्तान के आम आवाम लक्ष्मण भाई फिर आवाम चाहती है हिंदुस्तान का परिवर्तन, आपको आपसे थक चुकी है, झूठे वायदे जनता के साथ, व्यापारी के साथ, किसान के साथ, हर ऐसा वर्ग नहीं है जो आपसे किसान, व्यापारी और बेरोजगार आदमी आपसे छोड़ा नहीं सकता। आपका गठबंधन बना, आपका गठबंधन का उद्देश्य मत क्या बताया आपने, किसका आपका उद्देश्य, आपके साथ किसान, आप पासवान के साथ क्या गठबंधन है, आप निर्वाहन, आप बिहार के मुख्यमंत्री साथ क्या बात किया, आप कर्नाटक के साथ क्या, आपका शिवसेना के साथ क्या है, आपके यूपी में क्या है, दिल्ली में आपका, पंजाब में कांग्रेस सत्ता ली है, पंजाब में कांग्रेस आपके साथ है वो अच्छा है, कोई विचारधारा नहीं है, कांग्रेस के साथ है नहीं है, आपका एजेंडा आपके साथ पंजाब में अकाली है तो अच्छा, तो क्या फर्क पड़ता है, मोदी भगवान नहीं है, प्रजातंत्र में हर इंसान लड़ता है, बिल्कुल। आपने क्या किया, आपने 2 लोगों को रोजगार दिया, आपने 15 लाख रुपए दिए, किसान को दुगनी आय दी, आपने पानी बिजली दी, आपने सड़क दी, आपका जीएसटी और नोटों के बदलाव के साथ आपने बीजेपी के निर्माण के बाद आपने कुछ नहीं किया जनता का। आप हमें लग रहे ना, आपको लग गए ना, आप पंजाब में आप 2 यूपी में देख रहे हैं, आपको छोड़ के भग रहे हैं, बिहार में आपको भग रहे हैं, आपको संयुक्त सेना, आपको सहयोग, आपके खिलाफ महाराष्ट्र में कर्नाटक, आपके हालात देख लिए ना, धीरे मना धीरे इसलिए आपको टेंशन मत लो,
किसको नहीं करे? राहुल गांधी मोदी को भी नहीं मान रहे, मोदी साहब को भी नहीं मान रहे, देश के सभी लोग प्रधानमंत्री अभी है, जब तक चुनाव नहीं होगा हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री मैं क्या करूं आपको, आपके हम अपमान नहीं करते, हम व्यक्ति का सम्मान करते हैं, पद का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ओछापन नहीं बोलते। समय कम है, मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, मैं समय कम है, मैं एक बार वापस उन्हीं के लिए खून के दलाल शब्द का उपयोग आपने किया था। हिंदुस्तान के खिलाफ जितना अराजकता, असामाजिकता, ऐसे शुरू का भारतीय जनता पार्टी की किसकी आप ये करते हैं। अच्छा आप कहो तो सही, हम कहो तो गलत, कोई करता है, कांग्रेस करती है। आप तो 1967 से लगातार करते हैं, 1947 से करते हैं। आप सब लोग आप कहो तो सही है, करते हैं। आपके प्रधानमंत्री अरे आपके यूपी के सीएम ने हनुमान के प्रति क्या बोल दिया, आपने हनुमान के प्रति क्या बोल दिया, मुख्यमंत्री क्या बोला, यूपी के मुख्यमंत्री ने हनुमान के लिए क्या बोला, आपको याद है क्या? हनुमान के लिए क्या बोल रहे आप? आपको पता नहीं, आपने हनुमान के लिए क्या बोल रहे? आप छोड़ो, आप तो भगवान के लिए है, आप तो हनुमान के लिए है मेरे भाई, हनुमान भगवान के लिए है। आप उनके खिलाफ भी पता नहीं क्या क्या फतवा लिया है, हनुमान के खिलाफ भी आपका मुख्यमंत्री, आपके मंत्री छोड़ो, आप खुद से नहीं बोल रहे जी। लक्ष्मीकांत भाई मुद्दे की बात करो, अच्छा लगेगा, जनता देखती है, लौटो। मैं एक बात तो कुल मिलाकर के राजस्थान में जो जंग छिड़ रही है वो मिशन 25 को लेके, वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सीट 25 है। केंद्र में अभी 282 सीट जो 2014 के चुनाव परिणाम के दौरान मिली थी बीजेपी को, उसमें 25 सीट का कंट्रीब्यूशन राजस्थान का है। तो राजस्थान में बीजेपी चाहती है कि 25 सीट मुझे वापस मिले। सत्ता बदल गई है यहाँ पे, अभी जैसे सत्ता बदलती है तो चीजें काफी हद तक जो प्रतिपक्ष में पार्टी है उसके हाथ में होती। हाथ में क्यों होती है कि सरकार में डिसीजन होता है, जनता के बीच जाने की आपकी अपनी ताकत होती है, आपके कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। यही वजह रही कि जब अशोक गहलोत की सरकार 2013 में चली गई थी और 14 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी का परसेंटेज भी बढ़ा। उसी दौरान करीब 11% का 9.5% का जंप फिर भी कांग्रेस ने को साइड में करके बीजेपी ने मारा। अब यहां मिशन 25 को लेकर के जो आप ये लड़ाई देख रहे हैं, जंग देख रहे हैं, जुबानी हमले देख रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यही है। खैर चले, मुद्दा क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीजें, हनुमान जी भी वापस आ सकते हैं, वो दलित थे कि कौन थे, वो सारी चीजें आएंगी। लेकिन मिशन 25 मैं यहां आप दोनों से एक बात जानना चाहूंगा कि विकास का मुद्दा गौण क्यों है यहाँ पे? एक दूसरों की कमियों को जनता के बीच ले जाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जनता वो सब चीजें सुनना पसंद करती है या विकास का एजेंडा? खानुका जी, देखिए जनता शासन किसी का भी हो, मैंने आपको कहा ना, अगर विकास होता है जनता आपके साथ देती है, चाहे किसी वर्ग का व्यापारी से लेकर सरकारी कर्मचारी और बेरोजगार से लेके हर वर्ग का व्यक्ति ये चाहता है कि हमें कहीं ना कहीं एक फायदा मिले, हमें उचित मुआवजा मिले, हमें टैक्सेशन में फायदा मिले, जो सरकार को भी नुकसान नहीं हो और व्यापारी और किसानों बेरोजगार के साथ भी एक हानि ना हो। हर चाहता है कि उनको हेल्थ से लेके, शिक्षा से लेके, हर ट्रांसपोर्टेशन से लेके जो सरकार फैसिलिटी देना चाहती है। लेकिन कहीं हम मुद्दे को डाइवर्ट पक्ष और विपक्ष के नाते करना चाहे, भाई अभी सरकार इनकी 5 साल राजस्थान में रही है, जो शासन इनका ना अच्छी नीति इनकी होगी, सम्मानीय मुख्यमंत्री ने कहा इनकी जो भी अच्छी पॉलिसी होगी हम उसको फॉलो करेंगे, नो अमेंडमेंट, ठीक है। लेकिन कहीं कोई चीज की अगर सरकार, जनता ने परिवर्तन किया, क्यों किया वो जनता जनार्दन जाने, हम उनको सलाम करते हैं, उन्होंने एक परिवर्तन कराते, कांग्रेस को एक मत दिए। हम चाहते हैं अच्छा मुद्दा के साथ हमने जो वायदे किए, हम कोई बात के साथ या झूठ बोलना हम नहीं करना चाहते, छलावा नहीं करना चाहते। अगर करते हैं तो जनता कभी किसी को बख्शने वाली नहीं है। ये परिवर्तन 5 साल 2 साल, अब लोकसभा के बाद लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, हर 12 महीने बाद इलेक्शन। लेकिन जो महत्वपूर्ण इलेक्शन है लोकसभा इलेक्शन हिंदुस्तान की हर सियासत को मद्देनजर रखते हुए एक वो चाहते हैं अच्छा डेवलपमेंट, एक वायदे के साथ जो जनता ने 3 राज्यों में कांग्रेस को शासन दिया है, हम हर राज्य में एक अच्छा एक शासन स्वरूप दें जिससे जनता को फायदा मिले। चलिए लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूंगा। कर्ज माफी, और ये बात ठीक है कि आपका अपना एक राइट है कि आप कौन सा मुद्दा उठाना चाहते हैं, नहीं उठाना चाहते हैं, वो किसी के दखल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केंद्र में सरकार आपकी है, मोदी साहब को लेकर के लगातार ये बात कही जा रही है कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसका अपना एक विजन है, जो अपने एक ताकत देश में दी है। विकास के एजेंडे के बजाय इन मुद्दों को ज्यादा बेनिफिशियल क्यों समझ रही है बीजेपी? विकास किया है तो विकास के एजेंडे पे जाना चाहिए। देखिए विकास की बात हम लगातार कर रहे हैं,
पिछले 5 साल लगातार विकास की बात और विकास यात्रा की बात हम कर रहे हैं। चाहे स्टार्टअप योजना के माध्यम से सड़कों का महाजाल बिछाने की बात हो या अन्य अन्य योजनाओं के माध्यम से देश का सामान्य विकास करने का विषय हो, चाहे अटल पेंशन योजना के माध्यम से आयुष्मान भारत की जब बात करते हैं तो मुझे बड़ा दुखद स्थिति होती है। आज अखबार पढ़ रहा था, कांग्रेस सहित कई सारे प्रदेशों के लोगों ने आयुष्मान भारत को अभी तक मान्यता नहीं दी, उसके बारे में प्रस्तुतिकरण नहीं किया, उसके बारे में उसको जारी नहीं किया। आयुष्मान भारत इस देश के स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ा मैं कहता हूँ देश की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है आयुष्मान भारत के माध्यम से, लेकिन दुर्भाग्यवश राजस्थान की सरकार ने इस विषय पर कोई अभी तक इस बारे में सोचा भी नहीं कि आयुष्मान भारत को किस तरह लॉन्च करना है, नहीं करना है, जारी करना है, नहीं करना है। लेकिन राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने आयुष्मान भारत के लेटर्स आम जनता के गौरव पर भेज दिया, उसको जारी करने की जिम्मेदारी किसी बनती कांग्रेस की वर्तमान सरकार की बनती है जो राजस्थान प्रदेश में है। निश्चित तौर पर मानना है कि किसी कोई सरकार हो उसका पहला दायित्व शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क बिल्कुल पर होना चाहिए, लेकिन भटक रहे राजनीतिक दल इससे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मुद्दे नहीं बचे। भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा के नाम पर, विकास के काम के आधार पर, अपने कामों के आधार पर चुनाव लड़ने जा रही है। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल विष्णु कुलवाल साहब से। कुलवाल साहब, चाहे राज्यों की विधानसभा के चुनाव हो, देश के आम चुनाव हो, हम मुद्दों से भटक रहे हैं। मुद्दे वो होते हैं जिसमें सामने वाले की कमजोरी को हम किस तरह से बना सकते हैं। देखिए योगेंद्र जी, सवाल में भी दोनों को देख रहा था, क्या इन दोनों पार्टियों ने, अगर कांग्रेस ने 55 साल शासन किया हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगियों ने 15 साल शासन किया हो, ये एक दूसरे को बता सकते हैं क्या कि भाई तुमने काम अच्छा किया था, तुमने काम अच्छा किया है? सिर्फ ये खींचा तानी के सिवाय और जनता को गुमराह करने के सिवाय दूसरी बात ये दोनों बताते नहीं है। अगर 55 साल में कांग्रेस ने कोई विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी का मानना चाहिए कि अभी विकास हुआ था, और 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है उसको कांग्रेस को मानना चाहिए, मगर वो नहीं होकर जनता को गुमराह करने का काम ये दोनों पार्टियां कर रही है। और अब जनता ये देख चुकी है कि अब क्या होगा इस हिंदुस्तान। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे राजनीतिक दलों की बयानबाजी उसी अंदाज में नजर आएगी। देखा यह जाएगा कि पब्लिक के बीच हमारा मुद्दा कौन सा सटीक बैठता है। यही वजह है कि आजकल विकास से ज्यादा सामने वाले की कमजोरी या जिस मुद्दे से कोई बेनिफिट हुआ उसकी कमजोरी क्या हो सकती है उसको बनाने की कोशिश ज्यादा की जाती है। खैर, देखना होगा कि वास्तव में विकास के मुद्दे से क्या ये मुद्दे भारी पड़ेंगे, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल ये तो कहना लाजमी होगा कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे उसी तरह से राफेल और कर्ज माफी एक परवान चढ़ने वाला मुद्दा जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में से आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।